सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार स्टार एजुकेशन में। तो चलिए चालू करते हैं अपना आज की क्लास। आपको कहा था हमने कि आपकी टेंशन कर दीजिए हमें मेंशन, ठीक है ना। तो आप अपनी टेंशन मेंशन करते हैं, रात के 11 बजे भी करते हैं, 12 बजे भी करते हैं। जब भी आपको टेंशन आ जाती है आप मेंशन करते हैं और करना भी चाहिए, हमने कह रखा है तो करना ही है। लेकिन आप टेंशन को मेंशन करें, सिर्फ पर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, कोई कहाँ दिक्कत है वो मेंशन करें। अब आप तो पूरी पर्सनाली मेंशन कर देते हैं। हाँ, अभी सुबह मैसेज आया स्टूडेंट का कि सर जो है ना कि 30 पर्सनाली पूरी करो। कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात थोड़ी हमारे लिए करा वो, है ना। लेकिन अब मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करे बच्चे थे देखो, फिर टाइम लग जाए, जिस तरह तो बोर्ड एग्जाम ही आ जाए। तो भाई ऐसा है, आप जहाँ अटक जाओ भाई, अटक तो बक में नारी चीज़ ना तो मारा आ रही है, ना यूट्यूब का थ्रू नंगा पड़ रही है, ना कोई टीचर बता रहे हो, आप उस चीज़ को में मेंशन करो। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी टेंशन है ना, आपने तो बेटा पूरी पर्सनालिटी दे दी थी, ठीक है ना, ऐसे नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपने किया है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, पूरी पर्सनालिटी तो एक्सरसाइज तो रिकॉर्ड करूँगा नहीं, देखो, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आप जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं उतने आप करना। जहाँ बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि नहीं ये तो अपने मतलब अपने आउट ऑफ कंट्रोल है ना, ये तो मतलब बैठना ही नहीं, तो वहाँ पर आप फिर वापस उस मैसेज को मुझे डाल दीजिए, उसका रिकॉर्डिंग मिल गया आपको, वापस मिल जाएगा। तो ऐसे क्या है कि अपन कम समय में आप भी पढ़ पाओगे और मैं भी पढ़ पाऊँ, मतलब मैं भी अच्छे से आपको जो है सारी चीज़ें कवर करा पाऊँगा। समझ में हो, ठीक है ना। अब तो भाई साहब मार साहब की छाती पे यानी नजर पटक दी किताब में, तो भाई साहब अपनी छाती उन्होंने छाती फाड़ जोनी मेरी, है ना, ठीक है ना। तो जो दिक्कत है जहाँ पर है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं, मैं तो सारी चीज़ें करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6। देखो 6 के अंदर जो है ना त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है अपने, त्रिभुजों की समरूपता, ठीक है ना, त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। चलिए तो अपन को इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में अपन को त्रिभुजों की समरूपता के बारे में चर्चा करनी है। अच्छा, त्रिभुज तो अपन जानते हैं भैया, भाई जैसे ये ट्रायंगल है, तो अब इस ट्रायंगल में अपन एक चीज देखते हैं कि भाई इसके अंदर 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपन डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, समरूपता के बारे में। अब समरूपता क्या होती है, देखो समरूपता से आपने पहले क्लास 9th के अंदर पढ़ लिया होगा सर्वांग समता, सर्वांग समता। अच्छा, सर्वांग समता में क्या करते थे अपन कि 2 आकृतियां जो एक दूसरे के आकार ठीक है ना और आमाप, यानी उसकी जो है शेप यानी जो किस आकार का है और उसकी जो साइज वो दोनों क्या होती थी, सेम होती थी, ठीक है ना। उस कंडीशन में अपन क्या कहते थे कि दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम है। जहाँ त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी थी अपन ने, जिसमें नियम पढ़े थे, ठीक है ना, क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, जहाँ पे ट्यूशन में जो भी है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में अपन को क्या पढ़ना है, समरूपता पढ़नी है। इस वाले में अपन को क्या पढ़ना है, समरूपता। समरूपता की इतनी सी कंडीशन है कि भाई आकार सेम होना चाहिए, भले आमाप सेम हो या ना हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। समरूपता 2 आकृतियों के बीच में हो जाएगी अगर उसका आकार समान है। जैसे मान लो ये आप देखो, ये क्या है, एक ये वृत्त है और ये भी क्या है, एक वृत्त है। अब देखो दोनों का आकार एक जैसा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। भले इनका आमाप ये बड़ा है और ये छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक जैसे दिखने वाली संरचना क्या कहलाती है, एक दूसरे की समरूप कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। क्लियर है क्या। तो इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, समरूपता के बारे में डिस्कशन करना है। चलिए धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं अपन। तो समरूपता समझ में आ गई क्या, समरूपता और सर्वांग सम में डिफरेंट होता है, और समरूपता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। और इससे पहले जो सर्वांग समता का चिन्ह था वो कैसे था, बराबर के ऊपर फिर ऐसे लगाना था, ठीक है ना। यहाँ बराबर हट गया है और ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह किसका है, ये चिन्ह समरूपता का। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है, आकार आपको ध्यान में रखना है, आमाप सेम हो या ना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कुछ आकृति बता देता हूँ मैं, जैसे भाई ये देखो, ये अपना वर्ग है, अब इसमें ये छोटा वर्ग है, ठीक है ना। देखो ये बड़ा आयत है, ठीक है ना, ये छोटा आयत है, ठीक है, ये पापा है
और ये बेटा है, ठीक है ना। तो देखो पापा और बेटा एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, भले ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन इनकी साइज़ तो क्या है, एक जैसी दिखाई दे रही है अपने को। तो बस इतना सा क्या है कि वो आकृतियाँ समरूप हो जाएगी। अब उसमें कुछ नियम है, 2 नियम को ध्यान रख देना। 2 नियम को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आप इस एक्सरसाइज को समझ जाओगे। पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पे डिपेंडिंग है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से है, चलिए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, देखो सारी की चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए नोट्स एकदम तैयार है, एकदम प्यारे से बिल्कुल मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, ये आपको अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन का काम चलेगा। तो देखो इसमें 2 पॉइंट क्या करना है कि एक तो आकृति के संगत कोण समान हो। एक तो आकृति की क्या हो, संगत कोण समान हो। पहली कंडीशंस है ना, जैसे मान लो कोई आकृति है, सपोज दैट अपन त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी और सी ले लिया, और एक त्रिभुज मैंने ले लिया छोटा वाला पी क्यू आर। इसके संगत कोण का मतलब कोण ए इक्वल होना चाहिए कोण पी के, कोण सी इक्वल होना चाहिए क्यू के, सॉरी कोण ये होना चाहिए किसके, आर के, ठीक है ना। कोण सी बराबर किसके होना चाहिए, कोण आर के। देन ये वाला कोण बी बराबर किसके होना चाहिए, कोण बी बराबर होना चाहिए आपके कोण क्यू के। तो ये जो सारे के सारे कोण है ये अगर इस आकृति में सेम है, जैसे मान लो ये 60 का है और ये भी 60 का है, ये 30 का है और ये भी 30 का है, ये 45 का है ना, जो भी है। देखो ये एक मेरे सिर्फ अपने जो है समझाने की दृष्टि से बोला है, ठीक है ना। बाकी इन सबको जोड़ेंगे तो 180 इसका योग नहीं आएगा, जो अपन जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कुल मिला के ये इस प्रकार से क्या होना चाहिए, ये पहली चीज़ कंडीशन तो समझ में आ गई क्या, मतलब संगत कोण समान होने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझो भैया, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ कह रही है कि उनकी संगत भुजा, ठीक है ना, उनकी संगत भुजा क्या होनी चाहिए, भुजा के अनुपात समान होनी चाहिए। भुजा के अनुपात क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे एक आकृति देखते हैं अपन, सिंपल सी, देखो एक छोटी सी आकृति ले लेते हैं अपन। मान लीजिए देखो ये आकृति आपके पास में एक त्रिभुज दे रखा है, आपका दे रखा है ये आयत, एक दे रखा है आपको ये वाला आयत। अब मान लो देखो इसमें संगत कोण तो बराबर है, सभी सारे के सारे कोण 90 डिग्री, यानी पहली कंडीशन तो लागू हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। अब ये दोनों देखो इसमें कोण तो अपन को साफ साफ दिख रहा है और पहली कंडीशन तो लागू हो रही है। दूसरी कंडीशन का मतलब देखो उनकी संगत भुजा है। संगत भुजा का मतलब जैसे अगर ए बी ले रहे हैं इसमें, तो ए बी संगत भुजा के अनुपात यानी ए बी बटा पी क्यू, यानी इसके संगत भुजा कौन है, पी क्यू, यानी ए बी बटा पी क्यू। जैसे पहली भुजा तो ये हो गई, फिर दूसरी भुजा देखेंगे अपन बी सी बटा क्यू आर, ठीक है ना। बी सी बटा, देखो इसकी संगत भुजा कौन हो जाएगी, इसकी संगत भुजा हो जाएगी ये बी सी बटा क्यू आर, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखेंगे कौन सी, ये वाली सी डी बराबर आर एस, सी डी बराबर आर एस। उसके बाद में चौथी भुजा कौन सी है, डी ए बराबर एस पी, डी ए बराबर एस पी। ये सारी की सारी संगत भुजाएं जो है ना, संगत भुजाओं का जो अपन ने अनुपात बनाया है ना, वो क्या होना चाहिए, समान, यानी इसका जिसका जो अनुपात आ रहा है वही इसका आना चाहिए, वही इसका आना चाहिए, वही इसका आना चाहिए। कैसे समझो, एक उदाहरण से करते हैं। जैसे इसको अपन ने दे दिया कितना, 4, क्लियर है। इसको मैंने दे दिया 2, ठीक है। इसको मैंने दे दिया 2, इसको मैंने दे दिया 1, इसको मैंने दे दिया यहाँ पर, ये मान लीजिए ये 4 है और ये वापस 2 है, इधर फिर वापस ये 2 है, इधर ये 4 है। अब इनका अनुपात अगर अपन देखें तो ए बी बराबर कितना है, 4, ए बी बराबर कितना है 4, इधर पी क्यू बराबर कितना है 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 बार भाग जाएगा, यानी इसका आंसर 2 आ गया। वैसे ही इसका देखो, आप इसको देखो, ठीक है ना। बी सी आपकी जो है बटा क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर कितना है आपका 2/1, तो ये भी कितना आ जाएगा 2। इधर कितना आ जाएगा इसका और इसका 4/2, ठीक है, नहीं भी आ जाएगा 2। इसका कितना आ जाएगा आपका 2/1, ये देखो डी ए बराबर 2 और ये, तो आपका देखो 2/1,
यानी समानुपात अगर आप देखोगे, आप जो इनका देखोगे तो ये भी अपने को क्या है कि इनकी भुजाओं के संगत मतलब अनुपात जो है समान होने चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि भैया कि आयत ए बी सी डी समरूप है किसके, पी क्यू आर एस के, पी क्यू आर एस के समरूप है, क्योंकि इनके ऊपर ये दोनों नियम लागू होते हैं। इसकी आकृति के संगत कोण, ये कोण है सारे के सारे 90 डिग्री के हैं और उसकी भुजाओं का जो अनुपात इस प्रकार से निकालना है वो भी समान है। अब ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, बहुत ही छोटा, बिल्कुल ईजी, बहुत ही प्यारा सा आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसी प्रकार का है और वो क्वेश्चन आपको करना है, वो क्वेश्चन आपको बताना है कि भाई सही है या गलत, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ ताकि आपको क्या है कि चलो भूल भी गए हो आप नियम तो कोई दिक्कत नहीं, लिखे नहीं हो तो भी आपको देखो। क्वेश्चन है आपको उदाहरण दे रखा है, निम्न आकृति की समरूपता देखिए। आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न आकृति की समरूपता की जांच करनी है आपको, ठीक है ना। निम्न आकृति की समरूपता की अपने को क्या करनी है, जांच करनी है। अब देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपके उदाहरण नहीं दे रखा है,